बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इतनी इतनी अहम खबरें हैं और इतनी इतनी मौजूदात हो रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक तरफ 4 साल इश्तियारी रहने वाला JIT बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट और अदालतों से सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन के अंदर अंदर बरी कर दिया। नवाज शरीफ क्या आज जल्द इंसाफ लेने का या जल्दी मनपसंद फैसला लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऐसी बातें ना कभी सुनी थी ना सोची थी। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम नवाज इमरान खान की सिफर केस है, उसकी समाअत के दौरान आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी और इमरान खान और सहाफियों के दरमियान जेल में ट्रायल किया जा रहा है। अडयाला जेल में अंदर जेल बना दी गई है, शीशा लगा दिया गया। उसकी आवाज से खौफजदा निगरान हुकूमत, उसकी तस्वीर से खौफजदा इमरान हुकूमत। पिछली डेट में इमरान खान ने कहा था, मैं डट के खड़ा हूं, मैं झुक नहीं सकता, मेरी आवाम को कहना। नाज़रीन, इंसाफ का यह दोहरा म्यार इस मुल्क को कौम की बजाय हजूम की तरफ बदल रहा है। तीसरी तरफ नित नए तशद्दुद के, जुल्म के, ज्यादती के, नाइंसाफी के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक जमात को खत्म करने के लिए। पूरे मुल्क में क्रैक डाउन है और दूसरी तरफ उसी जमात के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन इतना बायस बना है कि आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और अली जफर ने बताया कि इलेक्शन हमारे बारे में कमीशन बायस्ड हो चुका है, हमारा केस नहीं सुन रहा। आज हमने जब उन्हें अदालत में गए इलेक्शन कमीशन के रूबरू, तो उन्होंने कहा कि हमारे केस की समाअत करें। उन्होंने कहा नहीं जाओ, मैं नहीं करता। उन्हें बताया गया कि आप केस की समाअत करें। इस्लाम पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इंसाफ का ये दोहरा म्यार, एक तरफ खदीजा शाह हो, सनम जवेद हो 8-8 माह से गिरफ्तार, दूसरी तरफ एक शख्स नवाज शरीफ, जो गुजारिश है कि 4 साल से इश्तियारी, उससे पहले पसे मंजर नाज़रीन लाजमी देखिएगा। एक पनामा केस आता है, खरबों रुपए के केस आते हैं, एवन फील्ड रेफरेंस होता है, अरबों की करप्शन है, उस पर JIT बनाई जाती है, उस पर 1 अरब से ज्यादा अखराजात आते हैं। और नवाज शरीफ जब सजा हो जाती है, जेल से खुद कहते हैं हसपताल से कि ख्वाजा आसफ उन्हें कमर जवेद बाजवा साहब का में आते हैं, तो पहले आते सारी एवन फील्ड रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया जाता है। 2-3 समातों से कम वक्त में इतनी तेजी थी नैब को उन्हें बरी करने में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि अनबिलीवेबल है। लोग कह रहे थे कि ये जनवरी फरवरी में फैसला होगा, लेकिन आज ही फैसला महफूज किया गया और 15 मिनट में फैसला सुना दिया गया कि नवाज शरीफ को, जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, जो सियासी जमात का ओहदा नहीं रख सकते थे, बाइज्जत बरी कर दिया गया। इज्जत तो मुझे नहीं पता, लेकिन बरी कर दिया गया। नाज़रीन, ये अजूबा फैसला है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं मिला। और कहा जाता है गिन्स वर्ल्ड बुक में नवाज शरीफ का पाकिस्तान में तेज तरीन मर्जी के फैसले लेने में नाम लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ जुल्मो सितम का मुकाबला करने वाले इमरान खान का नाम निकला जाएगा कि एक ही अदालत में इमरान खान जाते हैं तो 6-6 माह केस चलता है, फैसला महफूज होता है तो 3-3 माह फैसला नहीं सुनाया जाता। जुल्म की ये नई दास्तान जो बना रही है, कभी से कोई लिखेगा तो ऐसे ऐसे रोज नजर आओगे, जस्टिस मुनीर और तमीजुद्दीन को लोग भूल जाएंगे। हम फैसलों पर बात कर सकते हैं, हर जज काबिल एहतराम है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इमरान खान पर अडयाला जेल में फर्द जुर्म लगनी थी। बैरिस्टर गौहर और दीगर लोगों ने जाके आर्गूमेंट किए और उनका साइफर केस में रवैया ऐसा था कि सबसे आगे फैमिली के लोग बिठाए जाते थे, फिर नामालूम लोग होते हैं, पता नहीं कौन होता है, आज तक उनका पता ही नहीं चल सला, सबसे पीछे वुकला को बिठाया जाता है। इमरान खान के दरमियान शीशा लगा दिया गया कि वो सहाफियों से कोई बात ना कर सके, अपना पैगाम आवाम तक ना दे सके। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने वुकला और
उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं ये मुझे मारने की कोशिश भी करेंगे, जिसका मैं पहले इजहार कर चुका हूं। मुझे खौफजदा करने की भी कोशिश की गई, मुझे डराने की भी कोशिश की गई। ये सिर्फ अपनी शिकस्त से डर के तरीके इंसाफ को इलेक्शन में आने की इजाजत नहीं देती। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इन्होंने जुल्म की इंतहा करे, मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूं और इन्हीं अदालतों से रिहा होकर बहुत जल्द अपनी आवाम में आऊंगा। तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन करवाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ना पाकिस्तान की कौम मानेगी, जहां 2.5 करोड़ नौजवान हैं, ना अवाम मानेगी, ना पूरी दुनिया मानेगी। इस सिलसिले में नाज़रीन, खौफनाक नताइज आएंगे अगर इमरान खान को साइड पे किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि नाज़रीन, एक अरशद शरीफ शहीद हमारा भाई था। उसने अपनी जिंदगी में खत लिखा कि उसको समेत चंद सहाफी, जिनमें आरिफ हमीद भट्टी, अरशद शरीफ, इमरान रियाज और दिगर थे, हमारी जिंदगी को खतरा है, चंद हमें कराना चाहते हैं। उसको अपनी खत पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को निकला, जो इस वक्त फायद ईसा साहब के पास है। उस केस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ बनाते हैं, कागजी कार्रवाई खत्म है। आज भी उसकी पूरी फैमिली, साफी बरादरी और कौम अरशद शरीफ के पर मुकदमत कराने वालों के बारे में हकायक जानना चाहते हैं, लेकिन फायद ईसा को ये केस नजर नहीं आया। अरशद शरीफ को शहीद होकर बताना पड़ा उसकी जिंदगी को खतरा था। 16 मुकदमत किसने दर्ज कराए, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं पूछा। दूसरी तरफ कमाल जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पर, नाज़रीन सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने 11 साल बाद जुल्फकार अली भट्टो की फांसी का केस सुन लिया। ये एक अच्छा फैसला है। उनका फैसला अदालती कत्ल कहलाता है और कोई उसको रेफरेंस भी कोड नहीं करता, कोई उसको रेफरेंस भी कोड नहीं करता। लेकिन आज चीफ जस्टिस फायद ईसा ने 9 रुकनी बेंच में उसकी समाअत की और लाइव कवरेज 3 घंटे दिखाई गई। आज तक पहले सुना था जज साहबान फंक्शनों में नहीं जाते, शादी ब्याह में नहीं जाते, लोगों से मिलने से अवॉइड करते हैं, और उसका फैसला उस पर बेंच से समाप्त कर रहा है। लेकिन क्या अरशद शरीफ शहीद का खून खून नहीं है? क्या उसकी मां मां नहीं है? क्या उसके बच्चे बच्चे नहीं है? क्या हम लोगों का खून इस मुल्क में इन लोगों के पसीने से भी सस्ता है? हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा। फायद ईसा साहब 11 साल बाद जुल्फकार अली भट्टो का केस सुना, अच्छा वो बहुत बड़े लीडर थे, पॉपुलर लीडर थे। दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ का खत आपसे इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ दो उसके बीवी बच्चों को, उसकी बेवा को, उसकी बेवा माँ को, उसकी बेवा बीवियों को, उसके बच्चों को, सहाफियों को। आज भी सहाफियों पे उसी तरह जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं जिसकी निशानदेही अरशद शरीफ शहीद ने की थी। इधर कुछ ना हम ले सके पाकिस्तान की निगरान हुकूमत से, रोजे इशर वाले दिन तो आपको नहीं छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको कहा कि सहाफियों पर कदगन तेज लगाई जा रही है। तरीके इंसाफ ने अवाम में, लाहौर में, पंजाब में गड़ाई ले ली है। जमान पार्क में अवाम का जमे हजूम देखकर कहा जा रहा है आगे भी इनकी तरफ जाया जाएगा। बाज लोग कह रहे हैं कि अहम अहम केस सुप्रीम कोर्ट में सिरे समात हैं। एक तरफ जुल्फकार अली भट्टो का केस, एक तरफ इमरान खान की साइफर की जमानत, दूसरी तरफ दर्जनों। लेकिन इस तरफ हुकूमत की नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, इनके जुल्म सितम उससे तेजी से जारी हैं। और 76 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान में इतनी तेजी से ना इंसाफी जुल्म नहीं हुए, जहां औरतों को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया बगैर किसी जुर्म के, जिसे चाहते हैं 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस पर तौहीन अदालत भी हुई। ना इंसाफी के इस दौर में अगर एक बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड है, नवाज शरीफ सिलेक्टेड होना चाहता है, हम इसको नहीं मानेंगे। अगर उसको जबरदस्ती बुलाने की खुद होंगी तो मुल्क अनारकी की तरफ ले जा सकता है। खुदा के वास्ते खैबर पख्तूनख्वा पूरा जाग चुका है और पंजाब ने जागना शुरू हो दिया है। बावजूद के हजारों, 50,000 से ज्यादा छापों के बावजूद लोग जमान पार्क में वजीर आजम इमरान खान का नारा लगा चुके हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के बायस्ड होने की इंतहा है। इंट्रा पार्टी इसमें आज वुकला ने जाके कहा कि इंट्रा पार्टी एक्ट में कोई ऐसी शिक नहीं कि आप केस की समाअत कर सकते हैं।
लेकिन इलेक्शन आप दोबारा सुन ही नहीं सकते। आपके इतराज पर लगाया इलेक्शन में, नहीं हम सुनेंगे। जिस पे बुकला ने सख्त एहतजाज किया कि पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, पीटीआई के वर्करों को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या लापता किया जाता है या हजारों मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, उन्हें उसके बुनियादी हक इलेक्शन से रोका जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी दफा आज बहुत तकलीफ देख वाकया है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। डेरा इस्माइल खां में दहशत गर्द भारत ने अपने आलाकारों के जरिए हमारी पाक फौज के जवानों पर हमला कर दिया, जिससे 27 दहशतगर्द जहन्नुम में चले गए, उन्हें मार दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपना बारूद की भरी बिल्डिंग उड़ाई और हमारे 23 फौजी जवान शहीद हो गए। हर शहीद की सिपाही हो या कप्तान हो या मेजर हो, उनके वालदैन को सलाम के उनकी वजह से हम सलाम हैं। हम शहदा की फैमिलियों से गुजारिश करते हैं कि ये मुल्क आपका मकरूज है, मैं भी आपका मकरूज हूं, पाकिस्तान आपके शहदा की वजह से है, लेकिन आप भी मुतालबा करें कि अरशद शरीफ शहीद की भी कार्रवाई हो। आज जिस तरह डेरा इस्माइल खान ने, पाक फौज के जवानों ने और अफसरों ने मुल्क को बहुत बड़ी दहशत गर्दी से बचाया है और अपनी नजरानों को जाना दिया है, इन शहोदा के घरों को ज्यादा से ज्यादा मराद दी जाए। शहीद के कतरे के खून की कीमत भी कौम अदा नहीं कर सकती, लेकिन निगरान हुकूमत में जो जुल्म ज्यादती ना इंसाफी हो रही है, क्या फायदी सा, इस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? खतीजा शाह एक 8 महीने अंदर रहती है और उसे कोयटा भेज दिया जाता है। नवाज शरीफ जो इमरान आसफ अली जरदारी भी कहते हैं लाडला है, क्या उसे रियायत देकर इस मुल्क में मुसल्लत करके दोबारा अदारों से टकराव की पॉलिसी की जाएगी? आसफ अली जरदारी ने कहा है पीएम का उम्मीदवार मैं भी हूं और बिलावल भी है। शहबाज शरीफ को पीएम मैंने बनवाया था, नंबर गेम मैंने की थी, वो तो इस्तीफे देने चाहते थे, उन्होंने कहा। लेकिन इस पर आसफ अली जरदारी किसकी जुबान बोल रहे हैं? एक तरफ मीर मकाम कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे कर दिया जाए, आसफ अली जरदारी ने भी इंटरव्यू में कहा 8-10 दिन इलेक्शन आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन की तारीख आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ चीफ जस्टिस कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। 90 दिन बाद इस निगरान पंजाब और सारे सूबों में गैर आईनी हुकूमत है, एजाज हसन के मुताबिक गैर कानूनी हुकूमत है। एक तरफ मुल्क में आइन शिकनी और कानून शिकनी की जा रही है और दूसरी तरफ आइन शिकनी और कानून तोड़ने और अदालतों से सजा याफ्ता को इस तरह रिलीफ दिया जा रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, इस मौके पर एजाज हसन ने कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की जमीन बे आइन और बे कानून है। इस मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। याद रख लें, जो इमरान खान सियासी शऊर पैदा कर दिए, इसे कत्ल नहीं किया जा सकता, सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। केपी के हुकूमत के हाथ से निकल चुका है, बलूचिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, पंजाब जाग रहा है। वक्त का तकादा है कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो। सियासी जमातों के केस फेस देखने की बजाय, सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ देने की बजाय, ये इंसाफ के तकाजे जमीन तक आने चाहिए। और इमरान खान को भी इंसाफ ना मिला तो भट्टो का तो केस आज सुन रहे हो कि वो अदालती कत्ल है, तो क्या इमरान खान को जेल, डयाला जेल में रखे हर जज उधर जा रहा है? क्या ये इंसाफ के मुनाफी नहीं? ये फैसला कौम करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।